संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं एक मुसलमान समाज में से हूँ। और मेरे को शुरू से ही हमारे जो अ, बुज़ुर्ग है, जो भी हमारे माता पिता, जो भी हमारे मौलवी साहब है, उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाई थी कि नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, ईद बकरीद मनाओ, मांस खाओ, कुछ भी करो पर मालिक का नाम लो। बस मुसलमान समाज में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मुसलमान समाज वो सिवा अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानता। ये मैंने उन चीज़ों की देखा है। और इसके अलावा उन्होंने मेरे से कहा था कि एक तहज्जुद की नमाज़ होती है जो रात के 12 बजे पढ़ी जाती है, अगर उसको पढ़ लोगे तो जो तुम्हारा सवाब है, सवाब का मतलब जो फ़ल है वो दुगना हो जाता है। और सुबह 4 बजे की जो नमाज़ जिसे हम फजर की नमाज़ बोलते हैं, अगर पढ़ के अगर आप किसी काम के लिए चलते हो तो ये समझ लो वो काम तो आपका 100% होगा होगा। मैंने आज मेरे को मालिक की शरण में आज मेरे को 5 साल हो गए। और 5 साल से पहले यानी कि मैं 22 साल तक इस साधना को करता रहा रेगुलर। पर मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगा कि आज मैंने अपना फ्यूचर बना लिया हो, या आज मैंने अपना कोई काम कर लिया हो, या फिर मैं किसी चीज़ में परफेक्ट हुआ हूँ, या किसी चीज़ में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है जो अजमेर में है, जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, उस पे भी मैंने चादर के लिए बोला। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ चादर चढ़ाओ, वो सबकी मुराद पूरी करते, तो आप वहाँ जाओ। मैं वहाँ भी गया, उनके लिए चादर बोला। पर मैं जहाँ भी गया वहाँ मैंने देखा एक बहुत बड़ा देग है, उसमें लोग बाग सोने डाल रहे हैं, चांदी डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। मेरे पास कोई मनी नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं वहाँ गया, वहाँ लोग बाग क्या करते हैं, सर पे टोपी लगा लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं और कहते हैं कि एक कपड़ा सा लेते हैं हरे वाला, और उसके नीचे बंदों को निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सवाब मिल चुका है, जन्नत का दरवाज़ा खुल चुका है। कहते हैं ये जन्नती दरवाज़ा और रमज़ान के दिनों में खोला जाता है। पर मुझे आज तक वहाँ जाने से, मेरे कम से कम भी 22 साल तक रेगुलर गया, पर मुझे वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई फ़ायदा हुआ है। माइक नंबर 2 भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। जी भाई, अपना नाम और पेशा मेरा नाम बताएं। राजू शर्मा है। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूं। यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूं। मतलब जहां जहां आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूं, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहां मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहां हर दरगाह पे जाता हूं। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूं, पहले गले में भी लटकाया हूं। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी न हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूं वहां भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहां दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म प्लीज के वजह से- बहनों के शोबों में अगर कोई बहन हूं माइक नंबर 4 में, तो मेरी गुजारिश है कि वो सवाल करें। माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है। हेलो। और बहुत सी जगह गया, अलीगढ़ दरगाह पे भी गया, महरौली की जो दरगाह है वहाँ पर भी गया, वहाँ भी चद्दरें बोली है। वहाँ सिर्फ क्या है कि बाहर मांस कटता है, अंदर मालिक का वो पत्थर होता है, पत्थर के सामने सिजदा करो या उसके ऊपर कोई चद्दर चढ़ा दो, वही कहानी। हर जगह एक ना एक स्टेप सीखने को मिलते हैं।
महरौली की जो दरगाह, वहाँ क्या है, बहुत बड़ा एक दरगाह बना रखी है और वहाँ पत्थर है, वहाँ पत्थर के ऊपर चद्दर बिछा दो और बाहर क्या है, मांस खाओ, मांस के टुकड़े कर कर के खिलाए जाते थे और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाब है। मालिक ने मांस के लिए बोला गया है, मालिक ने बोला था कि कुर्बानी दो, बकरे, गाय, भैंस जो भी उनके हाथ लगे उसको कुर्बान करते थे और लोग बागों को खिलाते थे। इससे वो अपना कर्म तो खराब करते ही करते थे, दूसरे के कर्म भी बिगाड़ते थे। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वो इस प्रकार बनता है जैसे कोई हरी सब्जी बना रहा हो, और मांस में भी कोई बकरा काट देता है, कोई मुर्गा काट देता है, कोई भैंस काट देता है, और सब चल रहे हैं और सबको बोला जाता था एक ही मटके में से, शराबी भी उसी मटके से पानी पी रहा है, कैंसर वाला भी उसी मटके से पानी पी रहा है, बच्चे भी उसी मटके से पानी पी रहे, बाप भी उसी मटके से पानी पी रहा है, और कोई नमाजी आदमी भी है वो भी उसी मटके से पानी पी रहा है। अगर मैं उस पर ऑब्जेक्शन उठाता था, मैं कहता था ये गलत है, तो वो कहते थे ये नहीं है, ये सवाब है, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का झूठा खा सकता है। इससे मैं बहुत इरेटर हो गया, मतलब इतना इरेटर हो गया कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और मैं सोचा कि ये नहीं होगा। फिर मैंने अपने एक मौलवी साहब से बात करा कि क्या ये जो हम कर रहे हैं, जो हम जो चल रहे हैं, ये क्या सच है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप एक काम करो, 40 दिन की जमात में जाइए। 40 दिन की जमात में तो नहीं गया, पर हाँ मैं 3 दिन की जमात में ज़रूर गया था। कादियान गया था, वहाँ से मैं कुछ बुकें लेकर आया था जो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास हैं। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने वहाँ भी क्या था, वहाँ मैंने देखा एक भेड़चाल, जो अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि वहाँ आज खाना बनने वाला, तो वो नमाज को छोड़ के खाने के ऊपर पहले टूटते थे। वो भक्ति नहीं देखते थे, वो ये सोचते थे कि हमारा पेट भरे और हम सोए। नमाज कोई अहमियत नहीं रखती उन बंदों के लिए, नमाज थी एक नित्य नियम, और नमाज से ऐसा मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरे माँ बाप ने ये बोल दिया था कि तू ज़िंदगी में कभी अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा और सदा ज़िंदगी एक मजदूरी की तरह काम करता रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मुसलमानों में क्या कहा जाता है कि नहीं, हमें सीधा मुसलमान बना के भेजा है, बट मैं इस परंपरा को निभाता आया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, अपने पापा के हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। मेरे फादर का हॉस्पिटल था खान हॉस्पिटल मानेसर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, वहाँ बैठा हुआ था। तो मेरे को भक्ति सौदागरों का संदेश एक किताब मिली, उसे मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। मैंने पापा से पूछा, पापा ये पुस्तक कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि मैंने डाक द्वारा ये बरवाला से मंगवाई है, आश्रम से मंगवाई है। तो मैंने वो धीरे धीरे पढ़ी। उसमें देखा मैंने, जो कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रही थी जिसमें लिखा गया था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिब नस्ल, किसी का बाप, किसी का दामाद, किसी का औरत बना के भेज दिया है, उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और ज़मीन जो इसके बीच दरमियान है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में ये लिख रहा है। तब मैंने इस चीज़ को गौर किया, मैंने इस चीज़ को नोट किया और कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया, उसको पढ़ा, उसमें देखा, सेम टू सेम वही कहानी निकली। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सोचने लग गया कि ये ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास, और इतने एक कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के आदमी के पास कैसे आया। मैंने फिर उसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं 2-2, 3-3 घंटे खाली पेट उसे पढ़ता रहा। धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ। एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं आज से जब भी दुकान खोलूँगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ही खोलूँगा। नया हॉस्पिटल था, मैंने स्टार्टिंग से ही दुकान पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम से खोलना स्टार्ट करा। और मैंने अंदर ही अंदर एक प्रेरणा बनाई कि मालिक, मैं इतना अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, या मैं जो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं, या मुझे ऐसा लगा कि मालिक अगर आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, तो मुझे कम से कम इतना ज्ञान दे दो ताकि मैं आपके पास आ सकूँ। तो धीरे धीरे मैं जब दुकान खोलता तो दुकानों की प्रोग्रेस होने लगी। इतना प्रोग्रेस हुआ कि जब भी मैं एक बार आया, मैं गांव में पूछा मैंने कि यहाँ पर मेरे को जाना है एड्रेस पे, तो उन्होंने बताया कि एक हमारे मुरारी भगत जी थे, उन्होंने वहाँ का एड्रेस दिया कुछ होने। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मालिक की तस्वीर देखी, मैं बोला मुझे यहाँ जाना था। जब तक मुझे नहीं पता था कि मालिक करोथा को छोड़ के बरवाला में आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम उस दिन जाएंगे। 7वें महीने की 11 तारीख को मैं यहाँ पर आया, छोटे आश्रम बरवाड़ा पे। मैंने यहाँ नाम लिया, और नाम लेने के बाद जब मालिक से मैंने बताया कि मालिक मैं ऐसे ऐसे कष्टों से उभर कर आया हूँ, तो मालिक ने मेरे को बहुत प्यार करा और बोला बेटा करोड़ों के ऊपर तेरी मेहर हुई है और तू इस भक्ति पर डटा रह। इस भक्ति पर डटा रहा, अगर नियमों में रहा तो ज़िंदगी में वो चीज़ पा जाएगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो
सर संत रामपाल जी महाराज जो आपके पूज्य गुरुदेव हैं, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले नाम उपदेश लेने के बाद मैंने जो मेरा मनुष्य जन्म था वो सुधरा। मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं उस मुसलमान समाज के प्रति जो एक सद्भावना थी, जो एक मैं खोज रहा था अल्लाह ताला को, जो मैं एक देखना चाहता कि अल्लाह ताला कौन था, उसके बारे में मुझे पता लगा। फिर मैंने यहाँ से जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, जितने भी अपने मुल्ला काजी, उनसे पूछा कि भैया ऐसे इस बात है। दुआ सलाम भी करता था, सारे काम करता था। वो 2-4 बार मेरी बातें सुनते थे। एक मैं मौलवी साहब से पूछने गया, वहाँ 4-5 उनके शिष्य बैठे थे। मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसे ही माइंड में पर्सन घूम गया। मैंने कि जी इसका मतलब क्या होता है कि हम जो दुआ सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने जवाब अपने तरीके से सही दिया, बट मुझे उसमें से कोई संतुष्टि नहीं हुई। फिर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था, मैंने कि आप एक बात बताइए कि अल्लाह ताला, आप कहते हो कि अल्लाह ताला बेजून है, निराकार है, अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता, अल्लाह ताला को पाने की कोई विधि? वो कहते हैं जी ज़कात निकालो। ज़कात का मतलब होता है कि अपना जो पैसा होता है उसको मालिक की राह में कुर्बान कर दो, मालिक की राह में दान कर दो। मैंने बोली जी कैसे दान करते हैं? बोला जी आप एक काम करो, ज़कात का मतलब होता है कि आप चावल में मांस बनवाइए और उसको गरीबों में बंटवाइए। तो मैंने वहाँ से ये ठान लिया कि मैंने सोचा कि जो ये बंदा बोल रहा है, मैं बोला जी इसका परिणाम जो है हमारी कुरान शरीफ में है। उन्होंने बोला जी कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। मैं बोला जो आसमानी किताबें उतरी है, हमारी कुरान शरीफ उतरी है, तौरेत उतरी है, इंजील उतरी है और जंबूर उतरी है, इनके अलावा अगर आप मेरे को कोई और किताब दिखाओगे तो मैं कैसे मान लूँगा? बोला जो कुरान शरीफ है उसमें तो खाली अरबी भाषा है और जो हदीस है उसके मायने हदीस में है। मैं बोला फिर जो कुरान शरीफ हिंदी में निकल रही है उसका क्या अर्थ है? बोला वो किसी ने गलत चला दिया, उसमें कुछ मायनों का अर्थ कुछ गलत होता है। तो इसी प्रकार मुझे भटकाया गया। मैं बहुतों से मिला। इसके बाद जो भी मुझे संतुष्टि हुई सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से हुई है। और इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने नमाज़ पढ़े, मुझे पता है नमाज में क्या पढ़े। नियत बांधते हैं उस अल्लाह ताला के बारे में, फिर बोलते हैं सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इसकी हिंदी निकाल के देखो, आप इसकी हिंदी निकाल के देखो, उसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि आप किसी परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वनद्वालिन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज़ है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर तू वहाँ जा, तू फलानी जगह, तू ये काम कर, तू ये काम कर। ये तो हम एडवाइस कर रहे हैं, पर हम प्रार्थना, हमें एक प्रार्थना करनी है। हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज चीज़ क्या है? नमाज का मतलब जो है परमात्मा बताते हैं कि नमाज का मतलब होता है कि अरदास लगाना, अपनी प्रार्थना लगाना, नित्य नियम करना। हमें 5 टाइम की नमाज दी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ये 5 टाइम की जो नमाज दी है। पर आज लग हमने नमाज कौन सी सच्चे दिल से पढ़ी? कहीं भी हमें इस फजर की नमाज में ज़कात अलग हो जाती है, सुन्नत अलग हो जाती है, रकात अलग हो जाती है, कुछ भी अलग हो जाता है, पर परमात्मा तो एक है। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ। कभी भी किसी ने बोला नहीं है। मेरी सभी मुसलमान भाइयों, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना, ये समझ लो हम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने बेटे के मांस को खा रहे। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और होगा कौन? इसके अलावा आप खुद समझदार हो, आपके पास हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है, हम मोहम्मद को वहाँ ले गो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नई बात कही रे। कहते हैं, जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए
कहते हैं उन्होंने 3 चीज बताई आपको, रोजा, बंग और नमाज। बिस्मिल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया वो। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा, बंग, नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, हंसा राख्या मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, शब्द से, सिद्धि से एक गाय को मार दिया और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूंगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहाँ उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फिर जवाई, अंसा राख्या, यानी उसका जीव बचा दिया और मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुषते साहिब के अब्दाली। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मुसलमान हो के एक मुसल्ले ईमान बनो। मुसलमान का अर्थ होता है कि मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। पर हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, मांस खा के फिर झूठ बोलते हैं, फिर तंबाकू खा लेते हैं। पहले क्या था? पहले मुसलमान समाज में मुसलमान बंदे के ऊपर अगर दारू एक ऐसी चीज़ थी, अगर दारू गिर जाती थी तो वहाँ से उस शरीर के अंग को काट दिया जाता। पर आज पीते हैं, मस्जिद में दारू लेके चले जाते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, बकरे को काट देते हैं। बकराईद वाले दिन आपने खुद देखा होगा, साल में 2 त्यौहार आते हैं, एक ईद और एक बकराईद। बकराईद वाले दिन ऐसा क्या करा था जो बकरे काट दिए जाते? हजारों की संख्या में, यानी कि करोड़ों की संख्या में बकरे मारे जाते। क्या इनका पाप नहीं लगता? क्या वो मालिक से अरदास नहीं करते हैं कि हमारा एक पाप लगा है, हमें ऐसी योनि में क्यों डाला गया जो हमें कोई भी बंदा देखता वो काट के पटक देता, फिर हमारा मांस खाता है? मैं आप लोग सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपना जीवन सफल बनाए। मनुष्य जीवन एक अनमोल है, इसको व्यर्थ ना करे। मुसलमान समाज जो है वो बहुत पाक समाज है। वो पाक इसलिए है क्योंकि वो सिवाय अल्लाह ताला के किसी को मानता नहीं है। पर आजकल का जो मुसलमान समाज है वो मुल्ला काजियों ने बहकाया जा रहा है, क्योंकि हम ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाते हैं, क्या करते हैं? हम पत्थरों के सामने पूजा करते हैं, फिर कहते हैं कि हम पत्थरों की पूजा नहीं करते। फिर कैसे पत्थरों की पूजा करते हैं? अगर आपने सिजदा कर दिया, उसको पूज लिया, सिजदा करना एक पूज लिया सिवाय अल्लाह ताला के, फिर कहते हैं कि सिवाय अल्लाह ताला के किसी का आगे सिजदा नहीं करते। फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, सैयद, पीर, जितने भी ये महरौली की दरगाह, अलीगढ़ की दरगाह, यहाँ पर होता क्या है? क्या होता है यहाँ पर? क्या वो बंदा है? क्या वो पीर पैगंबर है? नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हम भगवान नहीं हैं, हम अल्लाह नहीं है। हम उस अल्लाह ताला के बारे में सोचो। मेरी सभी मुसलमान भाई बहनों से अनुरोध है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने परिवार से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि उस अल्लाह ताला के बारे में जानिए जो कुरान शरीफ में लिख रहा है। कुरान शरीफ में लिख रहा है कि फ़ला तूतिल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कि वह अल्लाह ताला कबीर है और उस कबीर के लिए इस कुरान शरीफ की दलीलों से तू जिहाद कर, लड़ाई मत कर। जैसे मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे मजबूरन बस आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि ये काल एक ऐसी जाल है जिसको आप निराकार मानते हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता जो कुरान शरीफ की आयतों को लेके मोहम्मद साहब के पास आया था, उस टाइम मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर भी उसने 3 बार ज़बरदस्ती उनका गला घोट कर उनके ऊपर, उनके अंदर शक्ति डालकर पढ़वाया कि जा नीचे जा, उसको बोल कि मेरा ईमान फैलाए, ईमान फैलाए। वो ईमान इतना तगड़ा फैलाया कि आज लग उस ईमान से हम निकल नहीं पाए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों, अगर मेरे से कोई गलती होती है या अगर मेरे को बताने में कोई गलती हो रही है, अगर आप इस चीज़ का ज्ञान रखते हो कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा में आइए और अपने विचार प्रकट कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हुई, अगर हमें लगा कि आपका मुसलमान समाज ठीक है तो हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। अगर हमें लगा कि आपका मुसलमान समाज गलत है तो आप अपने अहंकार, अपने घमंड और अपने ये
ईर्ष्या को छोड़कर आइए और अपना कल्याण करवाइए। मेरे पापा बीमार हो गए थे, इतना सीरियस हो गए थे, वो मांस खाते थे, दारू पीते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे। डॉक्टरों ने बोला फेफड़ा खराब हो गया, दिल 20% काम करने लग गया है। उनको मैंने समझाया कि उस खुदा को याद कर, आज तेरा वो खुदा कहाँ है। वो जुम्मे की नमाज भी पढ़ते थे, ईद बकरीद को भी पढ़ते थे, मीट भी खाते थे। क्या उनकी भक्ति इतनी नाजिल नहीं थी? क्या उनकी भक्ति इतनी भी नहीं थी कि वो अपने आप को जीवित कर सके? उन्होंने तो बहुत वो करा था। तो वही बात था, उनको मैंने बोला कि उस खुदा को याद कर। उन्होंने रो के गिड़गिड़ा के बेड पे पड़े पड़े मालिक को याद किया था। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को याद किया था कि मैं जन्मजात नाम ले लूँगा, मुझे इस बीमारी से छुड़वाओ। मेरे पूरे घर वालों ने ये कह दिया था कि ये मरेगा, यहाँ तक कि रिश्तेदारियों ने बोल दिया था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी मैंने मालिक से उसके लिए प्रार्थना करी। मालिक ने बोला बेटा ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गया। नाम के लिए बोला बट वो आज नाम से मुकर गया है। परमात्मा की शब्द में इतनी शक्ति है कि आपने बगैर नाम लिए आप ठीक हो चुके हो। अगर आप अब भी नहीं पिछाड़ोगे फिर कब पिछाड़ोगे? सर भी आप बता रहे थे कि अल्लाह ताला की शरण में जाना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए। तो किसे मानते हैं आप अल्लाह ताला? देखो, आज से जब मैंने नाम पहले लिया था तो मैं तो कभी जानता भी नहीं था कि अल्लाह ताला कौन है। मैंने बहुत से मुसलमान काजियों यहाँ कि मैंने मम्मी पापा से भी पूछा कि वह कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति होगी ना जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरे समाज को चला रही है, जिसने एक पानी की बूंद से एक आदमी को उत्पन्न कर दिया, एक औरत को उत्पन्न कर दिया। फिर मैंने सुना था आदम और हव्वा के बारे में, बोला कि परमेश्वर अल्लाह ताला ने आदम बनाया, फिर उसकी हड्डी से एक हव्वा बनाया, उससे संसार चला। पर आदम को अगर अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला भी तो होगा ना कोई। तो उन्होंने ये कहा कि आप कुरान शरीफ को पढ़ो। मैंने तहे दिल से मालिक की शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम पाक को पढ़ा है। वहाँ पर मुझे एक एक चीज़ के अरब का पता लगा। उसमें एक सूरत आती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हमारा जो मैटर है वो ये है कि हमने एक सूरत फुरकानी 25-52 से 59 तक में पढ़ा था कि फ़ला तूतिल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसमें कबीर परमात्मा को जो बड़ा बोला गया है। मैंने बहुतों मुसलमान काजियों से पूछा कि कबीर का अर्थ क्या है, कि कबीरा गुनाह है। कौन सा गुनाह है? पाप का है, चोरी का है, डकैती का है। बोला कबीरा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। उन्होंने सब एक अज्ञान रूपी के कारण बहकाया हुआ था। असली ज्ञान ये था, मालिक के द्वारा दिया और था कि कबीर इज गॉड है, कबीर ही अल्लाह ताला, अल्लाहु कबीर है, नोट है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर बोलो या अल्लाहु कबीर है बोलो, बात एक ही है, वह अल्लाह कबीर है। और बड़े का मतलब होता है कबीर। अगर बड़े को लेके चलते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो कबीर है और अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। उस हजरत मोहम्मद साहब जो हमारे नबी है, जो पीर पैगंबर थे, जिनको नबी का दर्जा दिया गया, उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे जब उन्होंने अपनी शब्द से गाय को मार दिया था और उनसे जीवित नहीं हुई थी। उन्होंने जाके एक गुफा में रोए, घर को बंद करके रोए कि अल्लाहु कबीर है, गिड़गिड़ाए अल्लाहु कबीर है, अल्लाहु कबीर है। तो वो एक सूक्ष्म रूप धर कर आए। तब उन्होंने कहा था कि मेरी गाय को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा था जाओ मोहम्मद आपकी गाय जीवित हो जाएगी। तब एक सूक्ष्म रूप में वो आए और उनकी गाय जीवित करी और वो चले गए। तब से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन को गाय को काटा गया था, वो मुसलमान भाइयों ने अपनी डायरी में लिख लिया। उसी दिन से ये जीव हत्या का प्रथा चलने लगी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप अपने खुद मुल्ला काजियों से पूछो जाके कि आखिरकार में जो रमज़ान था, रमज़ान में जो चारों किताब निकली थी, जो कुरान शरीफ उतरी थी, ऐसा मोहम्मद साहब जब इतने प्यारे थे, अल्लाह ताला के इतने प्यारे नबी थे, तो उनका जो एंड हुआ था वो इतना बुरा क्यों हुआ था? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मौलवी साहबों से जाके पूछो, उनको खंगालो, उनको देखो वो कितने जानते हैं। अगर आपको तब भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप यहाँ पर आइए, बरवाड़ा सत्संग में आइए, सुनिए, मालिक से विचार कीजिए, यहाँ पर ज्ञान लीजिए। अगर आपको फिर भी विचार का, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक संतुष्टि करी जाएगी चारों ओर से। हम सिर्फ एक आत्मा है, हम सिर्फ एक मानव है। हमारा धर्म जो मानव है, हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस जाति प्रथा को आप सदा जिंदगी चलाते रहोगे तो कभी भी आप अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। नमाज, रोज़ा, बंक, नमाज, दहीरे, बिस्मिल की नहीं बात करें, ये मालिक की वाणियाँ है।
रोजा बंक नमाज दे रहे, बंक माने अजान, अजान जो लगाते हो, अजान का मतलब क्या होता है? अजान का मतलब ही क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामती सलाह, कद कामती सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? आज लग ना तो हमने कभी कोशिश करी, बस एक आवाज़ आती है उसके पीछे हम चल देते हैं। जैसे एक भेड़ जा रही है, उसको पता है मैं मरने जा रही हूँ, फिर भी हजारों की संख्या में से एक भेड़ निकलती है उसके पीछे, फिर एक छोटी सी भेड़ उससे निकलती है कि ये आखिरकार में भेड़ जा कहाँ रही है। वो भेड़ जाके देखती है शॉर्टकट रास्ते से, उसे पता लगा कि बहुत बड़ा कुआं है, उसके अंदर सारी भेड़ गिर रही है और सब चिल्ला रही कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। वो अपने माँ बाप भाई बहनों सबको समझाता है कि आप प्लीज़ इस रास्ते को छोड़ दो। सब कहते हैं कि नहीं, तेरे बड़े बुजुर्ग चले थे, तू भी चल। बड़े बुजुर्ग चले थे क्योंकि वो अशिक्षित थे, हम पढ़े लिखे, हमारे पास सही है, प्रमाण है। आप अपनी कुरान शरीफ को खोल के देखो, फ़ज़ाइल अमाल को खोल के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो। हज़रत मोहम्मद साहब कौन थे? उनकी 40 साल के बाद